अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में और कौन से कपल्स हैं जिनको स्पर्म फ्रीजिंग की ज़रूरत पड़ती है। हर स्टैंडर्ड आईवीएफ लैब में स्पर्म फ्रीजिंग की फैसिलिटी मौजूद होती है, जहां पे प्रॉपर लेबलिंग के साथ स्पर्म्स को फ्रीज किया जाता है। 4 ग्रुप्स हैं पेशेंट्स के जिनको स्पर्म फ्रीजिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें नंबर 1 पे वो मेल्स हैं जिनको बॉडी के किसी भी हिस्से का कैंसर हो जाए और उसके ट्रीटमेंट के लिए उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़े। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी स्पर्म बनने के अमल को रोकती हैं और उसको ख़राब करती हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स लेने से पहले मेल्स को चाहिए कि वो स्पर्म बैंक में आके अपनी स्पर्म्स की फ्रीजिंग करा लें। नंबर 2 पे वो मेल्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता टेस्टिकुलर फेलियर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जिनमें स्पर्म्स बनने का अमल आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है। इन पेशेंट्स में देखा गया है कि स्पर्म्स का नंबर, उनकी जरासीम की हरकत और उनकी जिसामत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जाती है। इससे पहले कि स्पर्म्स डैमेज हो जाएं और ख़त्म हो जाएं और पूरी तरह डेड हो जाएं, इन मेल्स को चाहिए कि वो अपने स्पर्म्स को फ्रीज करा लें। नंबर 3 पे वो कपल्स आते हैं जिनमें मेल्स में डक्ट ब्लॉक होने की वजह से सीमन सैंपल में स्पर्म्स नहीं आते। इन मेल्स में स्पर्म्स को टीज़ा यानी कि टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन के प्रोसीजर से निकाला जाता है। इन पेशेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने स्पर्म सैंपल को फ्रीज करा लें ताकि जब ये लोग आईवीएफ की तरफ जाएं तो इनके स्पर्म्स फ्रोजन मौजूद हों। इसमें लास्ट ग्रुप उन पेशेंट्स का है जिनमें मेल्स जो हैं जिनके हस्बैंड्स ओवरसीज काम करते हैं और उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में रहती हैं। इन मेल्स को भी चाहिए कि वो अपनी स्पर्म्स को फ्रीज करा लें ताकि जब वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें तो उनका ट्रीटमेंट हो सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसके बारे में कमेंट करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।